तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी और आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नए चैप्टर के साथ में। क्योंकि ये चैप्टर 14.2 से और क्वेश्चन नंबर हमारी फर्स्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने से डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि इसमें एक चीज बढ़ गया है, ये इसमें बहुलक निकालने की जो संख्या है वो बढ़ गया क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन करा निम्नलिखित सारणी, क्वेश्चन हमारी करी है कि निम्नलिखित सारणी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु दर्शाती है। जो आयु दिया हुआ 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 55 से 65, जिसमें रोगी की संख्या 6 है, 11 है, 21 है, 23 है, 14 और 5 है। कर रहा है उपयुक्त आंकड़ों की बहुलक और माध्य, यानी हमें बहुलक भी निकाला और माध्य भी ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। हमें माध्य और बहुलक दोनों निकालना है दोस्तों। इससे पहले आपने माध्य के बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। दो विधि से मैंने इसको खत्म किया था, एक कल्पित विधि से, एक नॉर्मल विधि से। तो इसमें हम कल्पित विधि के यूज करेंगे और बहुलक बहुलक के बारे में आज हम लोग भी बहुलक के बारे में पूरी आपको जानकारी दे दूंगा। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, बहुलक का फार्मूला हम पहले जान लेते हैं कि बहुलक का फार्मूला क्या होता है। वो बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस इंटू F1 माइनस F0 बटा 2F1, ठीक है, माइनस F0 माइनस F2 गुने H। ये हमारा फार्मूला होता है, ये बहुलक का फार्मूला है। बहुलक का फार्मूला और बहुलक बराबर डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में किया हो, यानी कि जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ाया हूँ उसमें क्वेश्चन आंसर कह रहा हूँ और फार्मूला के स्ट्रक्चर बहुलक में, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमें जानने का है इसमें L कहाँ से आएगा, F1 क्या होगा, F0 क्या होगा, F1 F0 और F2 नया देखने को मिल रहा है तो F2 क्या होगा और H क्या होगा। अगर ये सारे मान हम लोग जान जाते हैं दोस्तों, ये बहुलक कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही कम समय में बहुलक को हम लोग डील कर पाएंगे। तो पहले हमको जाना है L निकालना है, F1 निकालना है, F0 निकालना है और F2 निकालना और H निकालना है। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में से इसे हम F1 L वगैरह सब जितना फॉर्मूला है उसको निकालता हूँ, ठीक है। इससे पहले हमें बॉक्स की कंप्लीट जरूरत पड़ेगी, तो बॉक्स पहले इसे बना लिया जाए। मैं आपको फार्मूला पढ़ाने देता हूँ, फार्मूला भी मैं हटाऊंगा नहीं जब तक बॉक्स में मतलब फार्मूला अभी नहीं आ जाए तब तक। चलिए बॉक्स इसे थोड़ा कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स। बॉक्स मैंने कंप्लीट नहीं किया हूँ और पहले, तो इसको भी कंप्लीट करते हैं। इसमें ज़्यादा जरूरत नहीं है, जो भी मान है उसकी बस दो ही इसमें तब्दील होगा, एक आयु के लिए, एक रोगियों के लिए और हमारा जो मान है उसके लिए। बस इतना ही में ये बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। हमें दो ही बॉक्सेस की इसमें ज़रूरत है, तो दो बॉक्स में पहले जो हमारा मान है वो लिख लेते हैं। कह रहा आयु वर्षों में, तो आयु वर्षों में, वर्षों में, ठीक है। उसके बाद कहा रोगियों की संख्या, इसमें थोड़ा छोटा बन जाता है ना, इसमें लिखने में डिफिकल्ट रहता है। चलिए, आयु वर्षों में 5 से 15, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। चलिए लाइनिंग देना जरूरी है। छः, 11, 21, 23, 14, 5। चलिए, जो छोटा सा था हमारा बारंबारता उसे हमने बड़ा कर लिया हो
और अब इसमें ध्यानपूर्वक जानेंगे और ध्यानपूर्वक इसे पढ़ेंगे। ज़्यादा नहीं, वीडियो काफ़ी थोड़ा लंबे वीडियो जरूर बनेगा दोस्तों, लेकिन मैं इतना गारंटी दे देता हूँ, दावा देता हूँ कि मैं इसको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इसमें हमें ध्यान देना है कि इसमें सबसे बड़ा संख्या क्या है। किसमें तो जो भी हमारा यहाँ लिखा गया है रोगी की संख्या में, वो सबसे बड़ा संख्या कौन सा है? सबसे बड़ा संख्या वो 23 है ना। यही हमारा हो जाएगा F1। क्या हो जाएगा? F1। मैं इसे घेर देता हूँ। जितना भी सबसे बड़ा, अगर नॉर्मल जैसे 5, 6, 9, 8, 12, 16, इसमें जो रहता है ना बहुलक, जो सबसे बड़ा हो गया वही बहुलक हो गया। ठीक है, इसको 12 कर, इसमें दूसरा विधि होगा। इसको मिटाइए, पहले इसको समझिए। कंफ्यूजन किसी का। चलिए, तो इसमें सबसे बड़ा 23 है, ये हमारा हो गया F1। क्या हो गया? F1। इसे ऊपर वाली संख्या हो जाता है F0, नीचे क्या होगा? F2। जब F1 होगा, क्योंकि इसे हम F से सूचित करते हैं, करते कि नहीं करते हैं, तो F1 अगर 23 हो जाएगा तो ऊपर वाला हो जाएगा पहले 0, तब तो 2 आएगा। और इसके सामने वाला जो होगा ना, जैसे ये बारंबारता देख रहे हैं, वर्ग अंतराल देख रहे हैं ना, जिसमें ये हमारा हो जाएगा L हो जाएगा। क्या हो जाएगा? L। यानी पहला जो है ये जो संख्या हो जाएगा L हो जाएगा। और इस दोनों के बीच जो हो जाएगा ना, 35 से 45 के बीच की दूरी, यानी कि होता है वो H होता है। क्या होता है? H होता है। तो कितना हो जाएगा? तो 35 से 45 में कितना डिफरेंट है? 10 है कि ना दोस्तों? काफ़ी ज़्यादा आसान था निकालना। तो देखिए, तो हमें इस फार्मूला में था एल की जरूरत चली, एल भी निकल गया। F1 जरूरत था, F1 भी निकल गया। F0 जरूरत था, F0 भी निकल गया। और F2 नीचे फिर वही F1, F2, F0, इस पर F2 भी निकल गया। और H पता भी चल गया। जब हमें सारा मान पता हो जाए, इसको फार्मूला बनाने में कोई डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए बाबू। चलिए, इसे हम लोग फार्मूला पर इसको तोड़ते हैं और इसे बनाते हैं। आप इसको ढांचा में पहले बनाते हैं, ढांचा में नहीं है, इस सबको पहले रिलीज कर देता हूँ। जो मान है उस पर संकेत किया हूँ, इसी प्रकार से आप भी संकेत करना। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब वैसा ही रहेगा। तो जो भी हमारा संख्या दिया गया है, पहले मैं उसे लिख लेता हूँ नीचे, क्या क्या दिया है नहीं दिया है, उसके बाद इसे बनाऊंगा। थोड़ा मैं ऐसे ऊपर करता हूँ, जिससे कि हाँ चलिए, अब जो भी मान है यहाँ पर लिख देता हूँ। दिया हुआ है यहाँ अधिकतम बारंबारता है, सबसे बड़का बारंबारता था, हम लिख देंगे यहाँ अधिकतम बारंबारता कितना है? 23 है कि नहीं? जो हमारा बहुलक है। और वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल जो कि हमारा 35 से 45 है। ठीक है, होगा, लिख लीजिए। ठीक है, अब चलिए, अब जो भी मान है F1, F2 वो लिखते हैं। पहले L बराबर क्या लिखते हैं? L कितना हो गया? 35 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत? उसके बाद F1, F0 भी लिख सकते, कोई तो पहले F0 लिख लीजिए। 21, F1 23, F2 14, और H जिसकी दूरी है वो कितना था हमारा? 10। जब ये मान हो गया तो फार्मूला को बैठा देते हैं। अब ऊपर वाला की कोई जरूरत नहीं है, इससे मैं ऊपर कर देता हूँ और मैं यहीं पर इसके फार्मूला पर बैठा देता हूँ। ठीक है, तो बहुलक बराबर फार्मूला क्या रहता है? बहुलक बराबर फार्मूला हमारा हो जाएगा L प्लस इंटू F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। यही फार्मूला था। चलिए,
अब जो भी मान है इस मान को इधर देते, एल बराबर था, एल बराबर 35, तो 35 प्लस तो प्लस कोस्ट F1, F1 कितना हुआ 23 है, 23 है तो भाई 23 से लिखा जाओ, माइनस F0 कितना है 21 है, 2F1 कितना है F1 23, F0 21 और F2 14 और H कितना था भाई मैं यहाँ गुना क्यों देता हूँ, गुना बाद में दूंगा ना क्वेश्चन देता, गुने H का मान था हमारा 10। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, 35 के 35 प्लस 23 में से 21 गया तो 2, 23 दूना 46 माइनस 21 और 14 जोड़ेंगे तो 35 और H के मतलब 10 का 10, 35 प्लस 2 और 46 में से 35 जाएगा तो जाएगा बुआ 11 हो जाएगा, गुने 10 तो 10 दूना 20, 20/11। अगर हम 20 में 11 से भाग करते हैं तो ये कटेगा, मैं इसका पहले ही भाग कर चुका हूँ, नहीं तो इसी ज़्यादा समय लग जाएगा, तो ये कटेगा एक मरतबे पहले, तो 1.818 इतना मरतबे कटेगा, ठीक है। और इसको हम जोड़ देंगे तो ये हमारा जाएगा 35 से 36.818, ये हमारा बहुलक का आंसर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत, एकदम इजी था कि नहीं था, एकदम इजी था वो। चलिए देखिए आप तो हमारा बहुलक निकल गया, लेकिन इस क्वेश्चन में दो ठोस बात कर रहा था, एक माध्य भी निकालने का, मैं नीचे इसका डायग्राम ऑलरेडी पार कर रखा था, इसका था मेरे पास तो मैं इससे पहले ही बना के रखा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें समय नहीं लगेगा, इसमें क्या, इसमें भी आपको ऊपर वाला भी बहुलक में भी समय नहीं ही लगेगा, काफ़ी ज़्यादा आसान तरीके से मैंने इसे बताया हूँ, एक एक चीज़ को तोड़ के बताया हूँ, बस यहाँ पर जो थोड़ा भाग वगैरह है उसमें थोड़ा जल्दी मैं करके रख दिया हूँ, क्योंकि भाग में कुछ समय ज़्यादा लग जाएंगे, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे वीडियो लंबा देख करके उसे क्लिक नहीं करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, लेकिन समझने के वाले के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है दोस्तों, ये हो चुका है रेडी, बहुलक हमारा निकल चुका है। चलिए अब निकालते हैं माध्य, और माध्य निकालेंगे काल्पित विधि से। किस विधि से निकालेंगे, काल्पित विधि से। तो इसके लिए थोड़ा बुक को अपने सामने रख लेता हूँ, क्योंकि बुक में क्वेश्चंस देखने में काफ़ी ज़्यादा आसान होती है। इसमें भी वही है 5 से 10, पहले ये सारा चीज़ मान तोड़ लिखेंगे, वर्गीयों का संख्या लिखेंगे। तो चलिए आयु वर्षों में लिखते हैं, नीचे भी आयु वर्षों में, इसको यूज करते हैं, आयु वर्षों में। ठीक है, रोगियों की संख्या, इसे हम लोग यूज करेंगे वही काल्पित विधि से। तो मध्य बिंदु, और काल्पित विधि में हम लोगों ने बताया था यू बराबर फॉर्मूला x माइनस ए बटे एच, राइट, और यहाँ पर निकालना था हमें एफ यू। ये सारा चीज़ तो आपको आता ही बनाने, तो इसमें हम फटाफट इसको डील करते हैं। तो इससे पहले कि डील करने से पहले सारा क्वेश्चन तो हमको चाहिए, तो चलिए इसको लिख लेता हूँ। ये कितना कितना है, 5 से 15, 15 से 25 ना, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 65, 55, अब 55 से 65 यही ना था। 5 से 15, 15 से 25, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 25 से 35, 35 से 45, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। चलिए ठीक है दोस्तों, अब है 6, 11, 21, 23, 14, 5। इससे पहले बॉक्स बना लेता हूँ इसे, क्योंकि मेरे बॉक्स से तो होगा नहीं, पहले बॉक्स बना लेता हूँ।
6, 11 और क्या था, 6, 11, 21, 23, 21, 23। हुलबुले की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, नहीं तो एक भी क्वेश्चन अगर गलत लिखा जाएगा तो आपका यहाँ गलत बन जाएगा। 6, 11, 21, 23, 14, 5, 6, 11, 21, 23, 14, 5। चलिए, ये हमारा तो इसका डायग्राम उतर चुका है। और डायग्राम उतरने के बाद मध्य बिंदु की बात हो जाए तो मध्य बिंदु की बात होने के लिए आपको भी पता है कि क्या करेंगे, वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल, यानी कि इसको पहले हटाने दो, हट गया, खुद हट गया। वर्ग अंतराल ये दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करने के यानी जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद क्या करेंगे, 2 से इसे भाग देंगे। तो 15 और 5, 20, 20 का दिया जाता है 10। ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरह 25 और 15 यानी 40, 40 का दिया यानी 20, यानी 200 भाग दे तो 20 हो जाएगा। उसके बाद इसमें 10, 20 का अंतराल जा रहा तो 30, 40, 50 और 60 फ्रेंड्स। ठीक है। आप कहेगा सर u बराबर कैसे निकालें, u बराबर सबसे अच्छा विधि मैंने बताया था, क्योंकि जितने भी यहाँ पर मान है इस सबको गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और गिनने के बाद बीच वाले अंक को u बराबर करते संकेत करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हमें बीच वाला कौन सा मिलता है, जो मध्य बिंदु निकला है इसमें बीच वाला कौन सा निकलेगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी ये निकलेगा, ये हमारा हो जाएगा ए बराबर, क्या हो जाएगा, ए बराबर। ठीक है। और इसके सामने 0, ऊपर में जाइए -1, माइनस में 2 और नीचे जाइए प्लस में 1, प्लस में 2 और प्लस में 3, निकल गया यू के मान। काफी आसान था। उसी प्रकार अब गुना करेंगे एफ यू, यानी कि जैसे कि आप जानते हैं इसे एफ से संकेत करेंगे और यू बराबर तो यही है, तो यानी 6 दूना 12 माइनस में हमारा आ जाएगा, -1 गुने 11 -11 हो जाएगा, 0 से गुना करने तो 0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और 1 से 23 में गुना करेंगे तो 23 रहेगा, और 14 दूना 28 हो जाएगा, और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। काफी ज्यादा आसान था, कहाँ डिफिकल्ट था फ्रेंड्स। चलिए, अब इस दोनों को घटा वाला इसको अलग जाति में जोड़ेंगे, इसको अलग जाति में जोड़ेंगे, और उसके बाद हमको निकल जाएगा सिग्मा एफ यू, और यहाँ निकलेगा सिग्मा एफ, जो कि टोटल हमारा कॉस्ट होगा 30। जोड़ लीजिए, मैंने इसको जोड़ दिया, 817, 30 का रहा, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ 80 होगा, 30 बोला गया धोखा से, सॉरी, 30 का रहा, 80 के 30 लिख रहा था। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, इसको जोड़िएगा ये दोनों को, तो ये दोनों तो जुटेगा, माइनस में है तो ये हो जाएगा कितना, 23 माइनस में, और ये हमारा ये हो जाएगा 8, 3, 11, 11, 5, 17, 11, 5, 16 ही ना होगा, 8, 3, 11, 11, 5, 16, 2, 2, 4, 1, 5, 6, 5 दोनों घटाइएगा, जोड़िएगा तो हो जाएगा 43, कितना हो जाएगा, 43। चलिए, जब यहाँ निकल गया तो उसके बाद आप तो जानबे करते क्या है, छोटा छोटा हाल बात लिखना, क्वेश्चन बन जाएगा फटाफट। चलिए लिखते हैं, हमारा जो कल्पित मान है ए बराबर, किस बराबर, ए बराबर, तो ए बराबर क्या था हमारा 30, उसके बाद वर्ग अंतराल यानी कि एच, एच क्या इतना, इसका दूरी कितना था 10। चलिए ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद मध्य एक्स निकाल लीजिए, क्या होता है फार्मूला, जिसका होता है फार्मूला ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू गुना एच। ठीक है। ए का मान कितना है, ए का मान 30। चलिए, एफ यू कितना है 43, 43 एफ एक्स 80 गुने एच के मान 10, 10 अट्ठे 80, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 43 बट्टे 8। चलिए इसको थोड़ा नीचा कर लेता हूँ, तो 30 को 30 हो जाएगा, प्लस तो प्लस, इसको भाग दीजिएगा 8 से 43 में, ये कटेगा 9.125,
और 30 9 39.125 यही हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा आसान था, बन गया। दोनों क्वेश्चन हमारा डील, दोनों का आंसर आ चुका है। अब रोगियों की संख्या में बात हो गया। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आसान था दोस्तों। एक झलक देखना है तो एक झलक इसको और देख लीजिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, करीबन 20 से 21 मिनट हो चुका है। इसीलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।